आज के टाइम में किसी बड़े से बड़े गुनाह की सज़ा क्या हो सकती है। अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ कोई बड़ा क्राइम कर दे तो उसे या तो फांसी दी जाती है या आजीवन कारावास, और इन्हीं को सबसे बड़ी सज़ा माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी दर्दनाक सज़ाएं अपराधियों को दी जाती थीं कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। और आज मैं आपको इतिहास की कुछ ऐसी ही दर्दनाक और वर्स पनिशमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। एस्केपिज्म। अराउंड 500 BC में एंशिएंट पर्शिया में विक्टिम्स को एक ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी जो जीते जी लोगों को नर्क का एहसास करवा दे, और उस पनिशमेंट का नाम था एस्केपिज्म। इस पनिशमेंट में विक्टिम्स को 2 नावों के अंदर कुछ इस तरह से बंद किया जाता था कि उनके सिर्फ हाथ, पैर और सिर बाहर निकला रहे और बाकी का शरीर अंदर रहे। उन्हें जबरदस्ती मिल्क और हनी का मिक्सचर पिलाया जाता था, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता था और उन्हें वॉमिटिंग भी आने लगती थी। विक्टिम्स के हाथ, पैरों और चेहरे पर मिल्क और हनी लगाकर उन्हें सूरज की रोशनी में छोड़ दिया जाता था। वो इंसान अपने ही फीसेस और वॉमिट से घिरा हुआ होता था और उसकी बॉडी में लगा हुआ हनी और मिल्क और उसका डिस्चार्ज किया हुआ वेस्ट मटेरियल फ्लाइज और एंट्स जैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता था। ये इंसेक्ट्स उस इंसान को बाइट करते थे और डंक मारते थे, और धीरे धीरे लगभग 17 दिनों में उस इंसान की मौत बेहद ही दर्दनाक तरीके से हो जाती थी। ब्रेजन बुल। ब्रेजन बुल की इन्वेंशन 570 और 554 BC के बीच हुई थी। इसकी इन्वेंशन एथेंस के पेरिलोस ने की थी। ये डिवाइस लोगों को पेनफुल डेथ देने के लिए यूज होता था, जो कि एंशिएंट ग्रीस में डिजाइन किया गया था। ये बुल ब्रॉन्ज का बना हुआ होता था, जो कि अंदर से हॉलो होता था, और इस बुल की बॉडी में एक गेट होता था। जिसे सजा दी जाती थी उसे बुल के अंदर बंद कर दिया जाता था और नीचे से बुल के पास आग लगा दी जाती थी। उस आग की हीट की वजह से धीरे धीरे बुल की बॉटम सरफेस गर्म होती थी और फिर पूरा का पूरा बुल एक्सट्रीम लेवल पर गर्म हो जाता था और अंदर बैठा हुआ इंसान धीरे धीरे जलकर मर जाता था। विक्टिम के जले हुए मांस का धुआं बुल के नोज से निकलता था, और इस बुल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि विक्टिम की चीख जब बाहर सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था कि किसी बुल की रोर हो। पेरिलोस, जिसने कि इस बुल की इन्वेंशन की थी, किंग ने उसे बुल के अंदर जाने के लिए कहा। जब वो बुल के अंदर गया तो किंग ने बाहर से बुल का दरवाज़ा बंद करवा दिया और उसके आसपास आग लगवा दी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह जलकर मर पाता, किंग ने उसे बाहर निकलवाया और किंग फालरिस ने उसे पहाड़ से नीचे गिरवा कर मरवा दिया। ब्लड ईगल। 11वीं सदी में ये सज़ा बहुत प्रचलित थी और ये सज़ा काफ़ी दर्दनाक और भयानक थी। यह सज़ा स्पेशली वाइकिंग समाज में दी जाती थी। वाइकिंग्स यह सज़ा राजघरानों के लोगों को देते थे जो कोई बड़ा क्राइम करते थे, और ये सज़ा भगवान ओडिन के लिए एक इंसानी बलि थी। इस सज़ा में कल्प्रिट के हाथ बांधकर घुटनों के बल बैठाया जाता था। इसके बाद उनकी पीठ को बीच में से काटा जाता था। पीठ की चमड़ी को निकालकर दोनों तरफ से उसे बांध दिया जाता था, जिससे कि पंख का शेप उभर आता था। इसके बाद उनके रिब्स को बीच में से तोड़कर उनके लंग्स को बाहर निकाला जाता था और लंग्स को कल्प्रिट के शोल्डर्स पर रखा जाता था और रिब्स को दोनों ओर से खुला रखा जाता था, जिससे वह इंसान किसी पक्षी की तरह दिखता था। इसके बाद कल्प्रिट को तब तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।